जो मेरी उर्दू की किताब है वो भी उसका मौजू है ज़वाल का अरूज, जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह फैमिली वैल्यूज़ ट्रेडिशंस माशरे में और सोसाइटीज़ में, स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एंड सब्सिक्वेंटली इदारों में एक डेकेडेंस आई है। जब यहाँ डेकेडेंस आई है तो आप परफॉर्मेंस में, एफिशिएंसी में और बाकी चीज़ों में भी एक्सपेक्ट ना करें कि वहाँ कोई बड़ी आपको पार एक्सीलेंस चीज़ मिलेगी। सो इफ़ यू रियली वांट थिंग्स टू इम्प्रूव, इट्स टू बी हेयर। आपने एक अफसर का जिक्र किया, बिल्कुल। आपको ये भी मैं बताऊं कि इसी महकमे में इतनी ज़्यादा पूछगछ होती है, उसके बावजूद ये हो जाता है। और हम में से कुछ ऐसे लोग हैं, यही शायद हमारी एक बैचमेट बैठी हैं, डीएसपी फायजा हैं, और वो उनकी बैचमेट है। शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर और हमने उनको ट्रेनिंग भी दी है, एंड यू विल सी हर मेकिंग द डिफरेंस। सो दिस गुड एंड इवल कंटिन्यूज, बट द क्रक्स इज कि गुड पीपल शुड नॉट लूज हार्ट। हाँ, नहीं, लेकिन यह है कि आप इतने मुख्तलिफ ओहदों पे रहे, रिटायर हुए, आपने मज़ामीन लिखे तो गौर व फिक्र में भी सोचा, आपने हालात का जायज़ा लिया। वेयर इज़ द होप? द होप इज़ कि ये जब डेकेडेंस होती है उसी में से एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। और गाजी साहब ने एक अपने आर्टिकल में लिखा है, देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ टनल बिकॉज देयर इज़ अ लोड शेडिंग ओवर देयर। लेकिन इन्होंने वो वर्जन भी चेंज कर लिया। उन्होंने कहा देयर इज़ नो बिकॉज द ट्रेन इज़ कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। यानी एक तो ये ना कि डेकेडेंस का ये हाल है, अब ये कि डेकेडेंस आपके ऊपर सवार होने लगी है। सो बिल्कुल उम्मीद इस चीज़ की है कि हम में से जो नए लोग आए हैं और वो जब देख रहे हैं कि इस किश्ती में पानी आ रहा है और वो देख रहे हैं कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो हम में से ही लोग इसको ठीक करेंगे। दुनिया में जितने माशरों ने तरक्की की है वो सारी तब्दीली इंटरनली आई है। कभी नहीं हुआ कि बाहर से कोई मसीह आया हो और आपकी चीज़ें ठीक करके जाए। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमने ही ठीक करना है, और हम अपने हिस्से की, जो आप जिसे कहें ना, हिस्सा डालें और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें तो उससे फ़र्क पड़ेगा। लाइक लिविंग अ लाइफ टू मेक अ डिफरेंस जिसे आप कहें। और यही किश्ती जहाँ हमें कभी कभी इसमें अंधेरा नज़र आता है और पानी आता हुआ नज़र आता है, आपको ये भी देखना है कि इसी सिस्टम में वो लोग हैं जो पानी निकाल रहे हैं और एक बड़े छेद को नहीं होने दे रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई स्टिल फ्लोटिंग। बट देयर इज़ अ होप फॉर मी। और मेरा इस सारे मौजू जो है वो ये है कि वी हैव टू बी एथिकल। गुड और बैड में हमने फ़र्क डालना है, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट नॉट टू बी, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट राइट, ये हमें फ़ैसला करना है। और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस ने फ़ैसला करना है। जो गाजी साहब मुझसे गालिबन पूछेंगे कि दिस एक्स्ट्रा जुडिशल थिंग इज़ अ क्राइम, आप नहीं मार सकते, आप नहीं डिटेन कर सकते, आप नहीं उठा सकते। सबसे ज़्यादा मायूस कुन तो हमारे लिए ये है कि बहुत से हम लोगों को पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, और फिर भी हम मसलिहत के तहत कि हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग ना हो और हम जो हैं यहाँ से तब्दील ना हो, जिस जगह हम बैठे हैं वहाँ से हमें कोई फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वहाँ से हमारा कुछ नाम है, रेलेवेंस है, फेम है, शायद पैसे भी मिल रहे हों, तो इसके खातिर सब कुछ करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और दिस इज़ द बैड पार्ट ऑफ इट। लेकिन जो गुड पार्ट ये है कि देयर आर मेनी ऑफिसर्स हु डोंट केयर अबाउट दिस, एंड और येट दे हैव एक्सेल्ड एंड येट दे हैव मेड अ डिफरेंस। और वो खड़े हुए एंड दे स्टूड अगेंस्ट द सीजर्स ऑफ द टाइम, एंड दे आर स्टिल डूइंग इट नाउ। उनको कितना मौका मिलता है, दैट्स अनदर क्वेश्चन। लेकिन जो गाजी साहब ने बात की कि हम कुछ लोगों के अगर नाम लेते हैं तो ये सारे वो लोग हैं कि इन्होंने बुरे काम इसलिए किए कि लीडरशिप खड़ी नहीं हुई। किसी मुख्तलिफ महकमों में जब बुरे काम हुए उनकी लीडरशिप खड़ी नहीं हुई। द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड। मैं यूनाइटेड नेशंस में रह के आया हूँ और उनका एक बहुत बड़ा ये एक पैराडाइम है कि अपने सीनियर लीडरशिप को बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं। वो इसलिए ट्रेन करते हैं कि इसने अहम फैसले करने हैं, इसने प्रेशर में आना है, इसने स्ट्रेस में आना है, ये गलती कर सकता है, लेट्स बिल्ड इस कैपेसिटी दैट ही इज़ द बेस्ट। जिस तरह मेसी है या बाबर आजम है या रोनाल्डो है, मेक हिम एक्सेल, एंड सो ही टेक्स द बेस्ट डिसीजंस। लेकिन जो आपने बात की कि अगेन हमारे महकमे का, मैं ये खुलेआम कहता हूँ कि सिपाही कसूरवार नहीं है हमारे महकमे में, या इसी तरह किसी और महकमे में अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही तो उसके लोअर ओहदे के लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं। हम लीडरशिप ज़िम्मेदार हैं, मैं ज़िम्मेदार हूँ, हमारे कुलीग ज़िम्मेदार हैं। लेकिन इसी में से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि तब्दीलियाँ लाते हैं। जब मैंने फ़लसफ़े में दाखिला लिया तो मेरा सब लोग मजाक बनाया करते थे कि स्कोप क्या है और करोगे क्या। तो मेरी बेगम ने भी शायद मुझसे शादी नहीं करनी थी अगर मैं फ़लसफ़े में ही रहता। वो तो मैंने CSS कर लिया तो उनके घर वालों ने रिश्ता कबूल कर लिया।
اور وہ کھلے عام کہتی ہیں بات وہ یہ They were in search of another kind of wisdom. another wisdom, worldly wisdom. بنیادی طور پہ philosophy is a combination of two Greek words. Philein means to love and Sophia means wisdom. So philosophy is love for wisdom. علم سے محبت کرنا، ذہانت سے محبت کرنا، جاننے کی کوشش کرنا. اسی لیے جب کوئی بہت اچھی ریسرچ کرتا ہے اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے اور اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر آف فلاسفی. دنیا میں جن لوگوں نے سوچا اور کریٹیوٹی کی وہی لوگ آگے گئے، اور آج ہم ان پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے، چاہے دوائیوں کا معاملہ ہے، اسپیس کا معاملہ ہے، ڈیجیٹل کا معاملہ ہے. تو میرا جو کتاب ہے وہ کہتا ہے وزڈم از ناٹ اے پروڈکٹ آف اسکولنگ، جو غازی صاحب نے کہا ہے، بٹ آف لائف لانگ اٹیمپٹ ٹو ایکوائر اٹ. میں نے آج بھی علم حاصل کرنا ہے، آج بھی اپنی تربیت کرنی ہے، آج بھی میں نے اپنی چیزوں کو درست کرنا ہے اگر میں نے آگے جانا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے پڑھانا شروع کیا تو میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ استاد کیسے پڑھاتا ہے، پڑھانے کے ٹپس کیا ہیں. میں نے ویڈیو دیکھی، اپنی پروننسیشن ٹھیک کی، شاگردوں سے مجھے کیا چیلنج آ سکتا ہے، میں اور میرے ساتھ کیسے وہ بیہیو کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی اور میں سمجھتا ہوں فلسفہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے اور ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے علم سے محبت کرنی ہے.